Sixth class. This is your Hindi class. Today we will read chapter राम का वनगमन। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जब कोप भवन की घटना की जो जानकारी थी वो किसी को भी नहीं थी, कैकई अपनी जिद पर अड़ी थी। तभी दशरथ जो है अपने महामंत्री को कहकर राम को बुलवाते हैं और राम जो है वहाँ आते हैं तो कैकई उनसे बताती है कि मैंने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे थे और महाराज अब उस वचन से मुकर रहे हैं। तब राम ने कहा कि मुझे जो आज्ञा दी जाएगी मैं उसे पूरी करूँगा। राम को कैकई ने बताया कि मैं आपके लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन कह रही हूँ। तो राम ने जल्दी से हाँ की और वे अपनी माता के पास आज्ञा लेने के लिए चले जाते हैं। इतना हमने पिछली वीडियो में जाना था और आज हम देखते हैं उसे आगे की वीडियो और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वन में जाने से पहले राम, सीता और लक्ष्मण जो तीनों थे अपने पिता का आशीर्वाद लेने फिर से उनके पास जाते हैं। दशरथ ने राम से कहा कि पुत्र मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, यानी कि मैं वचन में बंधा हुआ हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, मजबूर हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज्य का कार्यभार संभाल लो। यह सिंहासन केवल तुम्हारा है। इसी दौरान कैकई ने राम, सीता एवं लक्ष्मण तीनों को वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल वस्त्र क्या होते हैं? वे वस्त्र जो तपस्वियों के पहनने के लिए जो वस्त्र होते हैं उन्हें हम वल्कल वस्त्र बोलते हैं। तीनों ने बहुत तपस्वियों का वेश धारण कर लिया। एक बार राम ने पुनः पिताजी से अनुमति यानी कि आज्ञा ली। आज्ञा गे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण जी जो थे एक रथ पर चढ़कर चले। महामंत्री रथ तेज चलाएं, राम ने कहा, ताकि रथ के लोग पीछे दौड़ते दौड़ते थक कर पीछे छूट जाएं और वे घर को लौट जाएं, हमारे साथ ना आ पाएं। राजा दशरथ जो थे लगातार उस रथ की दिशा में नजरें गड़ाए हुए थे जहाँ जहाँ राम का रथ जो था जा रहा था। पर जब रथ देना दिखाई बंद हो गया तो वे धरती पर गिर पड़े। शाम होते होते राम, लक्ष्मण, सीता गंगा नदी के किनारे स्थित श्रृंगवेरपुर नामक गांव में पहुंचे। वहां पर निषाद राजगुरु ने उनका स्वागत किया। उसके बाद केवट के द्वारा लाई गई नाव में बैठकर तीनों ने गंगा नदी को पार किया। सुमंत्र नदी के तट पर ही खड़े रहे और उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र के अयोध्या लौटते ही सभी लोग महाराज व दशरथ उनसे राम, लक्ष्मण और सीता के विषय में प्रश्न करने लगे। सुमंत्र की आंखों में अब जो थे आंसू आ गए। राम के वनगमन के 6ठे दिन महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। जब राम को वन में गए 6 दिन बीत गए तब राजा दशरथ ने क्या अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि राम का वियोग जो था उनसे सहा नहीं गया। राम का उनसे बिछड़ना जो था उनसे सहा नहीं गया। महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद की चर्चा की और राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। यह तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत भरत को बुलाने के लिए रवाना किए गए। आज का इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट की वीडियो में ही जानेंगे।